Okay, people are also shouting for Kanhaiya Kumar. He has a pull out here, it seems like. नफरत फैल रहा है ना, कौन फैला रहा है? गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा और आपके बाल बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। समझते हैं ना रोजगार विहीन विकास का मतलब? अरे दो लाइन। अग्निवीर में सरकार ने कहा कि 4 साल के लिए नौकरी देंगे। क्या सिपाही जी, 4 साल के लिए आपको नौकरी मिलेगा, लीजिएगा। प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए और सेना का जवान बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है ये? On public demand, Kanhaiya Kumar has gone up. Look, Rahul Gandhi is also coming out. And, I'll go out, you will be unable to talk to me. ठीक है, you can try if you want. आप लोग सर, आप लोग हेल्प करना, ठीक है? कोई हेल्प नहीं, कोई सर के सामने कोई नहीं हेल्प कर पाएगा। बस जस्ट डू दिस। Kanhaiya जी, it's finally I catch hold of you and you have been बहुत बिजी है सर। अभी मणिपुर से लेके बंगाल तक पहुंच गए। अरे पैर मत छुओ। इंटरव्यू अच्छे छोड़े जाओ। जो पे अटका हो गया। थैंक यू। आ जाओ। वसुंधरा मैं इनके साथ हूँ सर। थैंक यू। हो गया सर। अरे तुम लोग तो लिए एक सेकंड। ये जो लोगों का क्रेज है, ये लोगों का क्रेज एक लीडर का क्या दर्जा है वो भी दिखाता है। बहुत कम समय में आपको इतना सारा प्यार मोहब्बत मिल गया। कन्हैया कुमार अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विजन को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्रेज नहीं है, प्रेम है, मोहब्बत है। इसको जो है ना पागलपन या दीवानगी नहीं कहना चाहिए। ये प्रेम है। प्रेम इसलिए है कि जो लोग हैं उनको लगता है कि मैं उनका ही हूँ, उनके बीच का हूँ। इसमें से कोई भी अंबानी अदानी नहीं है, कोई अंबानी अदानी नहीं है, कोई जो है बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। साधारण लोग हैं। आप एकदम ला दिए अंबानी अदानी। साधारण लोग हैं और साधारण लोग को इसलिए लगता है कि हम उनके बीच के हैं क्योंकि हम भी साधारण हैं। साधारण परिवार से आते हैं, हमारी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है और इनका जो सवाल है वो हमारा भी सवाल है। रोजी का सवाल, रोजगार का सवाल, किसान का सवाल, मजदूर का सवाल, हम उसी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो इनको ये जरूर लगता होगा, मेरा मानना है, इसीलिए वो अपना प्रेम लेकर के आते हैं। ये सवाल पूछना क्या बंद हो गया है सर? क्योंकि आज अगर आप कान खोल के सुने, मीडिया से सुने, जो चीज़ चीखे सुनाई देती है वो रोज़गार के ऊपर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर नहीं है, वो पॉवर्टी के ऊपर नहीं है। मंदिर, मस्जिद, भगवान, ये सब चल रहा है। तो शायद ये चीज को कैसे भेद करके निकलेंगे? शायद यही ज़रूरत महसूस हुई कि जिस तरह से ज़्यादातर खास करके जो मुख्य धारा की मीडिया है वो दिन रात हिंसा और नफरत फैलाती रहती है, तो वो याद आने लगा कि ऐसे ही तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया था, उनको गुलाम बनाया था, आपस में लड़ा करके, फूट डालो राज करो करके। तो उसी बात को महसूस करके कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। जब हम कन्याकुमारी से चले तो हम प्रेम का संदेश लेकर के चल रहे थे, एकता का संदेश लेकर के चल रहे थे कि देश को सिर्फ जमीन से नहीं जमीर से भी जोड़ करके रखना है। अब देखिए, आज राजनीति से जमीर गायब होता जा रहा है, तो सिर्फ जमीन से नहीं जमीर से जोड़ कर नीतीश कुमार का विचार नहीं, वो आप बोलिए, हमारे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। अच्छा, ठीक है, हमको जो बोलना होगा हम बोलेंगे। हम जब प्रधानमंत्री से नहीं डर रहे हैं तो फिर क्या बात है? अच्छा, गृह मंत्री से नहीं डर रहे हैं, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सब डरते हैं कि जमीर का बात है। ठीक है, लोगों के विचार का बात है, भाव का बात है। हम संस्कृति से जुड़े हुए हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं, पहचान से जुड़े हुए हैं, सिर्फ जमीन से ही नहीं जुड़े हुए हैं। तो जो 140 करोड़ लोग हैं उनको ये दिल से लगना चाहिए कि ये जो है ना, इस भूमि पे वो पैदा हुए हैं, इस पे उनका हक अधिकार है और उनका जो मुद्दा है वो राजनीति के केंद्र में है। तो जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा था, प्रेम का, एकता का,
उस दौरान जो लोग आकर के मिले, चाहे महिलाएं आकर के मिली, किसान आकर के मिले, मजदूर मिले, नौजवान मिले, तमाम लोग जो आकर के मिले, तो यह समझ में बात साफ साफ आती है आज की तारीख में कि देश अगर इतना अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा है तो बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। अगर हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं तो फिर जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज लेने के लिए क्यों बेबस होना पड़ रहा है। कोई शौक से तो नहीं लेता है, मजबूरी में लेना पड़ता है। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमारी यह समझदारी है, पार्टी हमारी समझती है, हमारे नेता समझते हैं, राहुल गांधी समझते हैं कि हम जो है जब तक 5 तरह का न्याय स्थापित नहीं करेंगे, चाहे वो जो है युवा का न्याय हो, नारी का न्याय हो, भागीदारी का न्याय हो, किसान का न्याय हो और मजदूर का, श्रमिक का न्याय, ये न्याय देने से ही देश जो है असल मायने में शक्तिशाली होगा, विकसित होगा। उस विकास का क्या फायदा जिसमें लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। ये तो रोजगार विहीन विकास है। तो ये देश का विकास नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के दोस्त का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अभी राम मंदिर हो गया, राम से राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। नहीं, राम मंदिर और राम जी वो बीजेपी से पहले से हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, क्या भाजपा के आने से राम जी आए हैं या राम जी पहले से हैं? राम जी तो त्रेता युग से है ना। बीजेपी तो 1980 में बनी है। 1980 से पहले भी जो लोग पैदा हुए हैं उनके नाम में राम होता था कि नहीं होता था? होता था ना। तो राम जी के चलते बीजेपी आई है, बीजेपी के चलते राम जी नहीं आए। मतलब नाथू राम के चेलों ने राम जी का नाम लिया है कुर्सी पाने के लिए। हम कहते हैं कि यह देश राम को मानने वाला था, है और रहेगा। सवाल जो है मंदिर का नहीं है, सवाल धर्म का नहीं है, सवाल है कि आज राजनीति किस आधार पे हो रही है। राजनीति अगर नफरत की हो रही है, फूट डालने की हो रही है, बांटने की हो रही है, मतलब हमारे देश के आम लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी किया जा रहा है। आपको लगता और है? आम लोगों का मुद्दा है रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और सबका आत्मसम्मान। तो आपको लगता है धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि असल मुद्दों से लोग दूर रहे? ये अंग्रेजों का चाल है। अंग्रेज ही हमारे साथ यही किए थे। मंदिर मस्जिद करके लड़ाते थे, हिंदू मुसलमान करके लड़ाते थे, और हमारे भारत के लोग आपस में फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी उसकी गिरफ्त में थे। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में और क्रांतिकारियों की शहादत के, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जो है सरदार पटेल हों, तमाम लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, सरोजनी नायडू हों, एनी बेसेंट हों, तमाम लोगों की मेहनत से जो है देश को आज़ादी मिली, संविधान बना, सबको बराबरी का हक मिला। अभी तो संविधान की ही ताकत है ना कि आपका भी वोट एक है और हमारा भी वोट एक है। यहाँ जो सब लोग खड़े हैं इनका भी वोट एक है। तो यह जो संविधान की ताकत है इसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है सर कि बीजेपी की तरफ से और जो एक नैरेटिव है ये दर्शाने की कोशिश है कि ये 2014 से पहले की भारत और 2014 के बाद की भारत एकदम अलग है, और 2014 की भारत असली भारत है, विकसित भारत है, स्वतंत्र भारत है। मोदी जी आजकल देखने को मिलता है कि गाय को खाना खिला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चारों तरफ लोगों से ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राम राज्य है। देखिए, अगर वो गाय को खाना खिला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। पूरा हक है उनको। इस देश का नागरिक होने के चलते आप मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं, आपका हक है। धर्म को मानना आपका हक है। प्रधानमंत्री को भी ये हक है, इस देश के एक चपरासी को भी ये हक है, सबको ये हक है। मसला वो नहीं है। मसला ये है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव जीत करके आए तो वादा क्या था? वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का। मतलब अब 10 साल पूरा होगा तो 20 करोड़ नौकरी पैदा होनी चाहिए। वादा था महंगाई कम होने का। मतलब पेट्रोल जो 50 रुपए लीटर मिल रहा था वो 100 रुपए लीटर क्यों मिल रहा है? इसका मतलब वो जो है 40 रुपए लीटर मिलता, तब तो समझते कि महंगाई कम हुई है। जो वादे किए गए रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर के, किसानों की आमदनी दुगनी करने को, अगर किसान की आमदनी दुगनी हुई है तो आत्महत्या कौन कर रहा है? अगर जवानों को रोजगार मिल रहा है तो आत्महत्या कौन कर रहा है? आए दिन जो है महिलाओं के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो हम कैसे मान लेंगे कि ये अच्छा राज है? और हमारा वो संस्कार नहीं है कि 2014 से ही हम माने कि देश है। 2014 से पहले भी देश था और 2024 के बाद भी देश रहेगा। हमारे आप से पहले भी देश था और हमारे आपके बाद भी देश रहेगा। ये सत्ता का अहंकार है कि वो ऐसी भाषा बोलते हैं और इस भाषा में शायद वो भूल जाते हैं कि कांग्रेस को गाली देते वक्त वो अपने ही पूर्वज को गाली दे रहे हैं। जी, मैं बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत सारे लोग ने ये कहा, और
हिंदू धर्म के लोग भी ये कहा कि मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, व्यक्तिगत को कहना है कि ये मंदिर मस्जिद से लोग भिखारी और ज़्यादा बढ़ेंगे, रोजगार नहीं मिला तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप अपनी बात कीजिए, आप जो सोचते हैं वो बात लोगों को बताइए। हमारी न्याय यात्रा का जो मुद्दा है वो लोगों को बता रहे हैं। हाँ। उनको जो करना है वो करेंगे, उनका काम है। मान लीजिए कि कोई सांप अगर जहरीला है तो वो जहर फैलाएगा, कोई अगर हकीम है तो वो जो है उस सांप के जहर से लोगों को बचाएगा। मैं कहना तो हमको अपनी बात कहनी है। रोजगार बहुत बड़ा एक इशू है जब ग्राउंड में हम ट्रैवल बिल्कुल, करते और हैं। आज हम लोग जो है उसको लेकर के आज ही हमने जय जवान के नाम से जो है एक कार्यक्रम लॉन्च किया है, जो 1.5 लाख नौजवान जिनको अग्निपथ योजना के चलते जो है भर्ती होने के बावजूद, हाँ। नौकरी मिलने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई, उनको न्याय दिलाने के लिए हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है। 4 साल का आपने कल एक चीज़ कहा, लोगों ने बहुत ताली भी मारा कि एक मंत्री इलेक्ट होता है 5 साल के लिए और जवान 4 साल के लिए। यही अन्याय जो है ना, इसी अन्याय से न्याय के लिए, युवाओं को न्याय दिलाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। आपके माध्यम से हम सभी नौजवानों की अपील करेंगे कि युवा अपने युवा न्याय के लिए इस यात्रा से जुड़े, महिलाओं के न्याय के लिए इस यात्रा से जुड़े, किसानों के न्याय के लिए, मजदूरों के न्याय के लिए। और आप किसी भी तबके से हैं, सबकी हिस्सेदारी लोकतंत्र में है, जमहूरियत में है, तो हिस्सेदारी के न्याय के लिए इसमें शामिल है। फाइनल क्वेश्चन, आप भारत को जोड़ने निकले, लोगों से जुड़ने निकले हैं, लेकिन नीतीश कुमार आपसे छूट गए हैं। देखिए, राजनीति, चुनाव, सत्ता वो एक बात है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक वैचारिक यात्रा है। हम जिस विचार को लेकर के आज से 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा लेकर के चले थे और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, चुनावी दुनिया में क्या हलचल हो रही है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नीतीश कुमार के जाने से आपका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपको डजंट मैटर। चुनावी चीज है ना, वो चुनावी चीज है, चुनावी चीजें होती रहती हैं। क्यों चले गए आना वो? जाना, क्यों मिलना चले गए? मलना बिछड़ना वो तो वो बताएंगे, वो हम कैसे बताएंगे। अच्छा, लेकिन वही एक बात बताइए, आप किसी के साथ थे, मान लीजिए आपको किसी से प्रेम था, वो आपको छोड़ करके चली गई, तो वो बताएगी ना कि क्यों छोड़ के चली गई। नहीं, लेकिन कोई मेरे को भी तो सवाल पूछ सकता है ना कि मेरे में कोई गलती था कि नहीं सर। मेरे को भी तो सवाल पूछ सकता है कि मेरे में कोई गलती। अभी हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात। अच्छा, सो कन्हैया कुमार Kanhaiya Kumar did not really comment much on Nitish Kumar, and he is saying that this yatra is all about giving justice to the people, nyay to the people. The reason why they have taken out this yatra, and they are saying that this Mandir Masjid debate has dominated the discourse for way too long, and that's the reason even people are asking for the real discourse, which revolves around people's issues like employment, like poverty and opportunity, and of course prospects of the farmers. So yes, Kanhaiya Kumar is of the opinion, all right, the Bharat Jodo bus would now be leaving shortly, and Kanhaiya Kumar says that it is their appeal to the young populace of the country to identify what matters to them the most. But again, the question remains whether all of this would translate into votes, because after all, this is a political party which is leading an exercise in capacity of being a political party, even though they are saying this is not an election rally, but it's a rally, it's a yatra, it's an exercise which is led by a political party, and that's a reason. That's a reason. Whether all of these would translate into votes, we have to wait and see. At the moment, the Bharat Jodo Nyay Yatra, the bus which is there, would be leaving. It has already entered into Bengal, and it will now be marching further down to Bengal, and from there it will go towards the Hindi heartland of like Jharkhand, and then finally into Hindi heartland. In Malda in Bengal, with video journalist Ronnie Shatra along with Titush Mukherjee and Shuman Gupta, this is Tamal Shah for News the Truth, NTT.